भक्ति काल की दूसरी प्रसिद्ध रचना भ्रमर गीत। बच्चों, ये भ्रमर गीत कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास द्वारा रचित है। ये भ्रमर गीत अंश क्या है? यह भ्रमर गीत प्रकार, यह रचना, इस रचना का विषय क्या है, इस बारे में हमें अध्ययन करना है। बच्चों, ये भ्रमर गीत कवि सूरदास, कवि नंददास, इन कवियों ने श्रीमद् भागवत से चुना हुआ विषय है। बच्चों, भ्रमर का अर्थ होता है भौरा, और भौरे का अर्थ होता है मराठी में भूंगा, जो भुरभुर 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 करता हुआ मंडराता रहता है। बच्चों, आप लोगों ने बरसात के मौसम में देखा होगा, खेती के मेड़ पर खड़ी बबूल का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा। और साधारणतः गांव में, देहात में खेती के मेड़ पर खड़े बबूल के पेड़ पर या बाजरी ज्वारी के फसल पर मंडराने वाले सुंदर सुंदर भौरे होते हैं। सुंदर सुंदर छोटी छोटी काली काली आंखें होती हैं, मूंछ, दो मूंछें होती है, पंखुड़ियां सुंदर सुंदर होती है, नाजुक नाजुक पैर होते हैं, और रंग बिरंगे ये भौरे होते हैं। बच्चों, कवि सूरदास का यह जो काव्य है, यह अन्योक्ति का अर्थ है अप्रस्तुत प्रशंसा, अप्रस्तुत काव्य है। यानी भौरे पर ढालकर कृष्ण के परम मित्र उद्धव और कृष्ण के प्रति गोपियों द्वारा उलाहना और विरह भावना प्रकट हुई है। बच्चों, आपने गांव में यानी देहात में देखो, घर में, परिवार में बहू होती है, ननंद होती है, सास भी होती है। साधारणतः बहू और सास, यह जो रिश्ता है, ये जो नाता है, उस पर एक अलग दृष्टि से देखा गया है या विचार किया गया है। उस पर सास और बहू का जो रिश्ता है, उसी पर एक अलग प्रकार का आरोप लगाया गया है, क्योंकि एक जगह पर न रहने वाली ये दो वस्तु है, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है। लेकिन सभी परिवारों में इस तरह का वातावरण होता है, ऐसी बात नहीं। कहने का मतलब मेरा यह है, आपको समझाने का मतलब यह है कि सास को बोलना होता है बहू को, परंतु वह बोलती है अपनी स्वयं की लड़की को। मराठी में उसे कहा जाता है लेकी बोले सुने लागे। सासूला बोलायचं असतं आपल्या सुनेला, परंतु डायरेक्ट सुनेला न बोलता ती सासू आपल्या लेकीला बोलत असते, म्हणजे लेकीवर घालून तिला बोलत असते। तसाच काही हा एक प्रकार है। बच्चों, इस भ्रमर गीत काव्य में उद्धव गोपी संवाद चित्रित हुआ है।
ये सूरदास द्वारा वर्णित एक प्रसंग है, और यह जो प्रसंग चित्रित किया गया है, भ्रमर गीत प्रसंग जो चित्रित किया गया है, यह प्रसंग गेय पदों में चित्रित है। बच्चों, बात ऐसी है कि जब श्री कृष्ण छोटे से बड़े ब्रज में हुए, बड़े यानी किशोरावस्था, तारुण्य में कदम रखा ही नहीं था। यशोदा मां, नंद बाबा, बलराम, गोप गोपियां, राधा, ये इनके साथ खेलते हुए श्री कृष्ण ब्रज में बड़े हुए थे। देखो ना, बीच में यमुना नदी बहती थी, एक किनारे पर ब्रज है, यमुना नदी के एक किनारे पर ब्रज, दूसरे किनारे पर मथुरा। और मथुरा में मामा कंस का राज्य है, और मामा कंस ने श्री कृष्ण के माता पिता वसुदेव और देवकी को बंदी अवस्था में रखा था। एक दिन क्या हुआ, मथुरा से मामा कंस का संदेश लेकर अक्रूर नाम का एक मनुष्य ब्रज में आया, और श्री कृष्ण यानी यशोदा मां के घर में आया, और यशोदा मां से कहा कि मामा कंस ने श्री कृष्ण को मिलने के लिए बुलाया है। श्री कृष्ण उस अक्रूर नाम के मनुष्य के साथ, आदमी के साथ मथुरा चले गए। वहां जाने के बाद उन्होंने देखा अपने माता पिता बंदी अवस्था में है। सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने मामा कंस का वध किया, अपने माता पिता का उद्धार किया, उन्हें मुक्त कर दिया, और मथुरा के राजा श्री कृष्ण बन गए। लेकिन बहुत दिन हो गए, बहुत महीने बीत गए, श्री कृष्ण ने यशोदा मां के लिए, नंद बाबा के लिए, राधा के लिए, गोपों के लिए, गोपियों के लिए अपना विरह प्रेम भरा संदेश भी नहीं भेजा, चिट्ठी तक नहीं लिखी। परंतु एक दिन श्री कृष्ण को ऐसा लगा, उसके मन में अपने यशोदा मां की याद आई, नंद बाबा की याद आई, गोपियों की याद आई, और श्री कृष्ण के साथ मथुरा में उनका परम मित्र उद्धव उनके साथ था। उद्धव को अपनी ज्ञान योग पर बड़ा गर्व था। श्री कृष्ण को दो बातें साध्य करनी थी। एक तो उद्धव का जो ज्ञान योग है उसी का हरण करना था, और दूसरी बात राधा गोप गोपियों के लिए प्यार भरा संदेश देना था, या कुशल क्षेम पूछने के लिए उद्धव को ब्रज में भेजना था। और एक दिन ऐसा आया कि श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि तुम्हें ब्रज में जाना है, गोपियों की कुशल से पूछना है, उन्हें प्यार का संदेश देना है। बच्चों, उद्धव और श्री कृष्ण दिखने के लिए एक जैसे थे। वही घुंघराले बाल, वही मोर मुकुट, वही पीला पीतांबर पहना हुआ, वही वनमाला छाती पर, और उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर मथुरा से ब्रज निकले। और जिस समय यशोदा मां के आंगन में घर के सामने उद्धव का रथ खड़ा हुआ, तो गोपियों ने दूर से देखा, लेकिन गोपियां ऐसे समझ बैठी कि श्री कृष्ण आया है। सारे गांव में प्रचार हो गया, सारे गांव में वार्ता फैल गई, कृष्ण आया है, कृष्ण आया है, कृष्ण आया है, क्योंकि उद्धव कृष्ण के जैसे ही दिखते थे। सारी गोपियां यशोदा मां के घर के सामने जमा हो गई, एकत्रित हो गई, और उन्होंने देखा कि उनका श्री कृष्ण नहीं है, ये तो श्री कृष्ण के मित्र उद्धव जी है। सारी गोपियां निराश हो गई। परंतु उद्धव अपने ज्ञान के गर्व पर, जिस समय उद्धव अपने रथ से उतरे, चारों ओर गोपियां खड़ी थी। गोपियों को ऐसा लग रहा था
कि अभी श्री कृष्ण का कोई संदेश हमारे लिए सुनाएगा उद्धव, परंतु उद्धव श्री कृष्ण का प्यार भरा संदेश न सुनाते हुए अपने ज्ञान और योग का उपदेश देने लगे। कि जिस ज्ञान और उपदेश जो था भक्ति का था, ज्ञान का उपदेश था, वह गोपियों को बिल्कुल पसंद नहीं था। उनको चाहिए था श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने उनके लिए क्या कहा है, लेकिन अपने गांव आए, अपने घर आए, मेहमान का आदर किया जाता है, यह संस्कार है। उसी बीच में क्या हुआ, एक सुंदर ऐसा भंवरा भुरभुर करता हुआ मंडराता हुआ इधर उधर मंडराता हुआ आया और गोपियों को, उद्धव को कुछ बातें सुनानी थी, परंतु डायरेक्ट उसके सामने, उसके मुंह पर न सुनाते हुए उस भौरे पर डालकर गोपियों ने उद्धव को कुछ बातें सुनाई। उद्धव से कहा, गोपियों ने उद्धव से कहा कि तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा योग का मार्ग बहुत अच्छा है, जिससे निर्गुण ईश्वर का अनुभव हो सकता है, उनको यह मार्ग बताइए, या तो हमारी सक्षमता देखकर हमारे लायक कोई सीख दीजिए, शिकवत दीजिए। तू तो ये ज्ञान की गठरी लेकर यहां आया है, ये जो कुछ बेचने के लिए आया है, तुम्हारा यहां ये ज्ञान कोई लेने वाला नहीं है, कोई ग्राहक नहीं मिलेगा। और उस समय सारी गोपियां जिससे प्रेम करती है, श्री कृष्ण से प्रेम करती है, श्री कृष्ण को वह बहुत ही अपनी अंदर की जो वेदना है, जो व्यथा है, वह उद्धव के सामने प्रकट करती है। इस तरह भ्रमर गीत प्रसंग या भ्रमर गीत अंश, यह रचना अत्यंत सुंदर है। केवल यह प्रसंग इस रचना में चित्रित करने का काम सूरदास ने बड़े कुशलता के साथ किया है।